अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अफाक मलिक एंड वेलकम टू अफाक्स एनिमल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो शौकीन हजरात जो पेट लवर हैं उनके लिए इंतहाई इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चिक्स यानी चूज़ों की देखभाल कैसे करनी है, खासकर उन दोस्तों के लिए जिनके चूज़े ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाते और क्या सिचुएशन उनकी अमवात का सबब बनती है। चूज़ों के हवाले से मुकम्मल मालूमात आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। उनकी केयर किस तरह से करनी है और उनकी जल्दी ग्रोथ किस तरह से हो और उनकी वैक्सीनेशन कैसे करनी चाहिए वो भी बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले ख्याल ये रखना है चूज़ों का टेम्परेचर कितना है, चाहे वो आपने मुर्गी से हैच करवाए हैं या इनक्यूबेटर के थ्रू आप उन्हें हैच करवा रहे हैं या आप किसी शॉपकीपर से लेकर आए हैं। पहले 7 दिन तक चूज़ा बहुत कमज़ोर होता है, इसके बाद वो अपने पाँवों पर स्टेबल होना शुरू हो जाता है। आप इनके केज में मीटर रख लें जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा टेम्परेचर का। आपने इनके केज का टेम्परेचर 30 से लेकर 35 सेंटीग्रेड तक रखना है। और आपको एक टिप बताता चलूँ, मुर्गी के नीचे चूज़े का टेम्परेचर 38 से लेकर 39 सेंटीग्रेड होता है। आप उन्हें 30 टेम्परेचर से लेकर 35 सेंटीग्रेड तक रख सकते हैं। और अब बात करते हैं इनके केज की। इनका केज इस तरह का होना चाहिए जिसमें आप इजीली सफाई सुथराई कर सकें, कोनों में गंदगी वगैरह ना बचे। और आपने केज के फ्लोर पर तूरी और चावल के छिलके का इस्तेमाल नहीं करना। आप किसी शॉपकीपर से कॉटन वगैरह लाकर इनके नीचे डाल सकते हैं ताकि उनका फ्लोर बिल्कुल साफ़ रहे। और इसकी वजह यह है कि जो छोटा चूज़ा होता है उसे बिल्कुल भी खुराक का पता नहीं होता। पहले 7 दिन तक आप एहतियात करें, वो भूसा या चावल का छिलका ना खाएं और मिट्टी में भी छोड़ने से परहेज़ करें। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप उनके पाँवों और परों पर पानी ना लगने दें, जिससे वो बहुत जल्द बीमार हो जाएंगे। अगर चूज़े मुर्गी के साथ हैं तो आप उन्हें खुला भी छोड़ सकते हैं। ये एहतियात आपने तब करनी है जब आप इनक्यूबेटर से हैच करवाते हैं या दुकानदार से लेते हैं, क्योंकि मुर्गी चूज़ों को फीड करवाती है। जब चूज़ा अकेला होता है तब जगह जगह मुंह मारने से ऐसी खुराक खा लेते हैं जिससे उनका पोटा बंद हो जाता है और वो 3 से 4 दिन तक मर जाते हैं, क्योंकि उनका निज़ाम इंहज़ाम ख़राब हो जाता है और कुछ दिनों तक एक्सपायर हो जाते हैं। आपने इनके केज का फ्लोर साफ़ रखना है। और अब आपको बताता हूँ चूज़ों को कौन से जानवरों से महफूज रखना ज़रूरी है, जिसमें आ जाता है चूहा, बिल्ली, कौवा, चील, सांप, न्योला और कुत्ते से बचा कर रखें। ये आपके चूज़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब आपका चूज़ा हैच हो आपने 24 से 26 घंटे तक कोई भी चीज़ खिलानी पिलानी नहीं। उसके बाद आप उन्हें केज में शिफ्ट करें और उस केज का टेम्परेचर मेंटेन करें और उसके नीचे कोई भी बरादा, तूड़ी या चावल का छिलका इस्तेमाल ना करवाएं। आपने गत्ते या अखबार का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हल्की हल्की लेयर में नीचे बिछा सकें और उनका फ्लोर क्लीन रहे। अब आपने करना यह है उनके निज़ाम इंहज़ाम की फ्लैशिंग करवानी है। 24 से 28 घंटे के बाद उनके पानी में चीनी, गुड़ या शक्कर ले लें और अच्छी तरह पानी में हल कर लें। और कोशिश ये करें कि हर चूज़े के अंदर 4 से 5 ड्रॉप ज़रूर जाएं, जिससे उनके अंदर का निज़ाम इंहज़ाम फ्लैश हो जाएगा। फ्लैशिंग का ये है कि अल्लाह ताला ने अंडे की जर्दी में इनकी खुराक रखी होती है जो 40 से 48 घंटे तक अगर ये कुछ भी खाएं पिए ना तो ज़िंदा रह सकते हैं, बिल्कुल सही तरीके से चल फिर सकते हैं, उसी जर्दी से खुराक लेते हैं। फ्लैशिंग के बाद आप उनकी फीड शुरू करवाएं। 1 माह तक आप उन्हें 4 नंबर या 14 नंबर फीड इस्तेमाल करवा सकते हैं। पहला माह आप उन्हें फीड ही इस्तेमाल करवाएं जिससे वो अच्छी ग्रोथ करेंगे। और पहले 7 दिन आपने उनका ख़ास ख्याल रखना है। और पहले 7 दिनों में आपने उनकी खुराक में उबले हुए चावल, उबले हुए अंडे, उनको फोक कांटे की मदद से अच्छी तरह मैच कर लें और फिर उन्हें इस्तेमाल करवाएं, जिससे उनकी फीड अच्छी रहेगी। और आपने करना यह है कि आपने दिन में 3 से 4 घंटे बाद उनको ये खुराक देनी है। इससे चूज़ा दिन ब दिन ग्रो करेगा और उनका इम्यून सिस्टम ज़बरदस्त रहेगा और इनकी अमवात की शरह भी बहुत कम हो जाएगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इनकी देसी वैक्सीन किस तरह से करनी चाहिए। वो आपको हफ्ते में 1 बार ज़रूर करवानी चाहिए।
आपने हफ्ते में एक बार इन्हें इस्तेमाल ज़रूर करवानी है। आपने लेना है लहसुन, प्याज और गुड़। इनको अच्छी तरह मैश कर लें। लहसुन और प्याज को छोटा छोटा कट करके गुड़ के अंदर डालकर इनको चट्टू वट्टे की मदद से कूट लें। गुड़ इनके हाजमे को दुरुस्त रखेगा और लहसुन प्याज इनकी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन को बेहतर बनाएगा, जिससे आपके चूज़े एक्टिव और तवाना रहेंगे। और इसके अलावा ये देसी वैक्सीन बहुत सारी बीमारियों को रोक कर रखेगी। दोस्तों, एक हफ्ते तक चूज़ा आपकी पूरी तवज्जो मांगता है और आपको भी उस पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि एक हफ्ते तक चूज़ा अपने पाँवों पर खड़ा नहीं हो पाता और उसे खुराक का भी पता नहीं होता। उससे पहले वो कमज़ोर होता है। आपको उसकी केयर करनी चाहिए। एक और अहम बात, आपने सारा दिन उसके आगे फीड नहीं रखनी। कोशिश यही करें कि 3 से 4 घंटे बाद उसे खुराक या फीड इस्तेमाल करवाएं। उसके आगे पड़ी रहेगी तो वो एक तो ज़ाया करेगा और दूसरा बहुत कम खाएगा। अगर आप बार बार उसे इस्तेमाल करवाते हैं, एक तो उसे आइडिया हो जाएगा कि मेरी खुराक क्या है और दूसरा उसको आपकी पहचान हो जाएगी। फीड देते वक्त ध्यान रखें, ये आपके चूज़ों की पहली खुराक है। फीड आप अपने चूज़ों को किसी अच्छी कंपनी की ही इस्तेमाल करवाएं और ये ध्यान रखें फीड स्टोर में पड़ी गीली ना हो और फंगस वाली फीड हरगिज़ इस्तेमाल ना करवाएं। फंगस फीड इस्तेमाल करवाने से इन्हें फंगल इन्फेक्शन होने का अंदेशा होता है। पहला 1 माह आप अपने चूज़ों को फीड ही इस्तेमाल करवाएं। उसके बाद आप घर में तैयार करदा 20 से 25% प्रोटीन वाली साफ़ सुथरी फीड इन्हें इस्तेमाल करवाएं और इनके लिए बहुत बेहतर होगी। अब बात कर लेते हैं पानी की। 2 दिन फ्लैशिंग वाला पानी इस्तेमाल करवाने के बाद मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक वाला पानी इस्तेमाल करवाना ज़रूरी है। सादा पानी आपने हरगिज़ इन्हें नहीं पिलाना, जिससे इनका निज़ाम इंतज़ाम ख़राब हो जाएगा। आपको एक सिरप बताने जा रहा हूँ जिससे आपके चूज़े का वेट भी गेन होगा और इस सिरप से इनको मल्टीविटामिन भी मुहैया होंगे। इस सिरप का आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। ये आप किसी भी मेडिकल स्टोर से ले लें, आपको इजीली मिल जाएगा। ये चूज़ों को स्टेबल हेल्थ प्रोवाइड करेगा। अब आपको इसका तरीका इस्तेमाल बता देता हूँ। 1 लीटर पानी में आपने 2 से 3 ml डालकर अच्छी तरह हल करें और इन्हें पिलाएं, जिससे वो एक्टिव रहेंगे और उनका निज़ाम इंतज़ाम बेहतर होगा। वो सिरप है लाइसोविट। आप इस सिरप को अपने चूज़ों को इस्तेमाल करवा सकते हैं और 1 हफ्ते से छोटे चूज़ों को धूप में लाजमी रखें, नीट एंड क्लीन जगह पर, जिससे एक तो उन्हें विटामिन डी हासिल होगी और वो एक्टिव रहेंगे। और 1 मंथ के बाद आप उन्हें खुली जगह पर भी छोड़ सकते हैं, मट्टी वाली जगह पर भी छोड़ें, जिससे वो खेले कूदेंगे और उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। दोस्तों, आप वैक्सीनेशन हफ्ते में 1 बार ज़रूर करें या डॉक्टर की मशवरे के मुताबिक मेडिकल वैक्सीनेशन करवाएं। बहुत सारे दोस्तों के छोटे चूज़े बहुत जल्द एक्सपायर हो जाते हैं। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। अगर आपको किसी भी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जी तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लिहाजा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पाक एनिमल्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बने, ताकि आइंदा आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक अपना और अपने पेट्स का खास ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।